हैरान परेशान भी हूँ कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को आप एक तो यूके ले गए और वहाँ पर मैनेज कौन कर गया यही मैनेज कर और विनोद सवाल पाजी यही है ना दो लोग पाजी बहुत आपकी मेहनत है मुझे लग रहा है इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वहाँ पर संभालना। तो अब मैं चाहूँगा कि पूरी स्टार कास्ट एक बार स्टेज के ऊपर आ जाए। ज़ोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले आमिर सर, दीपी पाजी, सोनम बाजवा, जसविंदर पल्ला सर, दीपी पाजी, बीनू टिल्लो जी, कविता कौशिक जी, नरेश कथूरिया, समीप पाजी, जानी पाजी आगे, जानी पाजी और मुनीस सानी जी। प्लीज़ 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 आप सब मंच पे आइए। तो आ जाओ कपिल, ऊपर ही आ जाओ। और कपिल जी भी आ गए हमारे बीच में, परफेक्ट टाइमिंग। माइक दे दीजिए। मेरे कुछ सवाल हैं भाजी, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट वैसे तो पंजाबी वैसे आवाज़ पहुंचा देते वहाँ पर भाजी, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को वहाँ पे लेके गए कौन था जो सबको मैनेज करके सच में? भाजी एक्चुअली ये जो कैरी ऑन जट्टा फिल्म है हमारे करियर जो है इसी फिल्म से शुरू हुए हैं। तो ये फिल्म हम आज सभी पंजाबी के बड़े बड़ी बातें लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से। तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी जिम्मेदारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए। मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। तो सारी टीम से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि बाजी का रिक्वेस्ट कि आप आओ फिल्म पैन इंडिया में तो बहुत एफर्ट की, किसी को मैनेज करने की अपने आप को मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो बैगी भाई वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है। शर्मा जी ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैंने पहले चेक कर लेना इसने। कपिल मतलब मैं एक ही चीज़ जानता हूँ इस फिल्म के बारे में कि दीपा जी उनका एक वो स्तंभ रहते हैं इस फिल्म में, बहुत रहते हैं। जैसे कपिल हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट कॉमेडियन, और दीपा जी को मैं तो मतलब मानता हूँ कि पंजाब में इनसे बड़ा कॉमेडियन होस्ट और जहाँ भी ये जाते हैं वर्ल्ड में उनसे बड़ा। तो पाजी अगर आप माइक संभाले थोड़ी देर। अच्छा, इसलिए तारीफ हो रही थी मेरी, वो खुद फ्री होना चाह रहा था। मुझे लगा इतना अच्छा हूँ नहीं मैं जितना बोल दिया इसने, तो ये माइक मेरे पे आ रहा था। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने हमें एहसास करा दिया कि हम वास्तव में हमारा जो रीजनल सिनेमा है पंजाबी का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वरना मैंने देखा कई बार यहाँ पे होते हैं हमारे रीजनल सिनेमा के इवेंट्स ऐसे, लेकिन 8 से 10 के बीच में जर्नलिस्ट आते हैं। तो आज मुझे लगता है 8 से 10 होंगे जो नहीं आ पाए किसी कारण। तो आज जो हमें आप अहमियत, जो मोहब्बत, जो खलूस आप दे रहे हैं, ये हमें हमेशा याद रहेगा। और सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा, एक ज़बान नहीं होती। सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में, देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए आज साउथ ने कितनी बड़ी एग्जाम्पल सेट कर दी।
आज साउथ ने भी बहुत मार्के का काम किया है और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने दिखा दिया है कि हम लोग हॉलीवुड से पीछे नहीं हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तय में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया। मैं आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी। मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मंजी ने, हाँ जी, तो मंजी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी हाँ अनु, हमने वो शुरू की थी। तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद मुझे लगता है हम लोग कम से कम नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई, और इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का। लोगों को लगता था कि ये शायद पफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं। लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल, तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत अहोभाग्य, हमारा बहुत, हम इस चीज़ पे फख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा आज हम जहाँ जुहू में ट्रेलर उसका लॉन्च कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन, आप शुरू हो जाइए बलराज सानी साहब से, अमजद खान साहब की बात कर लीजिए, दिलीप साहब की बात कर लीजिए, ये पूरी कपूर फैमिली की बात कर लीजिए, धर्म जी की बात कर लीजिए, सुनील दत्त साहब की बात कर लीजिए, आप अजय देवगन साहब की फैमिली की बात कर लीजिए, पता नहीं कितने, मतलब प्राण साहब की बात कर लीजिए, ओम प्रकाश साहब की बात कर लीजिए आप, तो इतने, हाँ जी, खन्ना साहब, अक्षय भाई, वे सबका जो बैकग्राउंड है, पंजाब से लोग आते हैं, लेकिन पंजाबी सिनेमा पीछे रह रहा था हमारा। उसका एक रीज़न ये है कि पंजाबी के लोग, जो हम पंजाबी बोलने वाले हैं पंजाब के, वो हिंदी को भी उतने ही अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं, कि उनको कभी लगा नहीं कि ये सिनेमा हमारा नहीं है। तो हिंदी को ही प्यार करते रहे वो, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सिनेमा है हमारा। लेकिन रीजनल सिनेमा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं गिप्पी गरेवाल को भी देना चाहूँगा कि गिप्पी ने आज एक नया आयाम दिया है पंजाबी सिनेमा को, कि हम लोग आज जहाँ इसको शूट करने के लिए कभी कनाडा, कभी यूके और डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉन्च देना ये पंजाबी पिक्चर का लॉन्च नहीं है, पंजाबी सिनेमा का एक इंटरनेशनल लॉन्च है। और वाकई पिक्चर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे खूबसूरत जो हमारी हीरोइन अभी पंजाबी सिनेमा की, जो सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत ही नहीं है, खूबसूरत काम भी कर रही हैं। तो आपको कैसे पता मैं आपकी बात ही करने वाला? मैं आपके अभी मैंने शुरू ही किया, तो फिर आप ही की तो बात हो सकती है ना, और किसकी हो सकती है ना। सोनम बाजवा हमारी बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पंजाबी की, और अब तो कविता जी ने हमारे साथ इतना काम कर लिया पंजाबी पिक्चरों में। इनके हस्बैंड आए हैं साथ में, वो बता रहे थे, कहते सारियां गालां मैनू पंजाबी च कट दी है हुण, मतलब सारी गालियां पंजाबी में देती हैं अब घर में उनको। तो इन्होंने भी कमाल का काम किया है, और मैं अगर
हमारे सबसे सीनियर जसविंदर भल्ला जी, तो इन पंजाबी कैसेट्स आते थे हमारे छोटे छोटे, और ये कैसेट से इनका रादर दूरदर्शन से शुरू करके इन्होंने कैसेट कल्चर से आगे फिर टीवी और उसके बाद फिल्मों में पंजाबी कॉमेडी को एक ऐसा मकाम दिया है कि हम भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और अगर इधर बात करूं बीनू ढिल्लों साहब, ये मतलब इन बहुत बड़ी एज में पंजाबी पिक्चरों में आए और उसके बाद ऐसे छोटे होते गए हमें कॉम्प्लेक्स देते हैं अभी, पर बहुत गंदी बात है सर ये। वैसे जैसे अभी बताया राजीव ने कि ये पहले कभी हीरो की बगल में खड़े होते थे, आज ये पंजाबी कॉमेडी फिल्मों के हीरो हैं। हीरो को कई बार बोलते हैं चल बेटे बगल में हट चल। तो बीनू का भी कोई इनकी टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। तो इधर ये सबसे शैतान आदमी है, देखने में आपको बड़ा शरीफ लगता होगा। पंजाबी कॉमेडी को अगर किसी ने डायलॉग में एक इज्जत दिलवाई है, वरना क्या होता था कि कुछ भी बोल दो वो कॉमेडी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मकाम इन्होंने पंजाबी स्क्रिप्ट राइटिंग को दिया है। नरेश कथूरिया कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट लिख के इन्होंने एक सबके लिए चैलेंज खड़ा कर दिया था कि इसके बाद अब क्या लिखा जाए, और इन्होंने अपने चैलेंजेस को खुद ही बाद में एक्सेप्ट किया। और कैरी ऑन जट्टा 2 और 3 और भी बहुत पिक्चरें हैं, लेकिन मैं आज कैरी ऑन जट्टा की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हमारे इधर जानी साहब, जितने बड़े गाने आप आज सुन रहे हैं, जानी को अभी इंट्रोड्यूस करवाना पड़े तो फिर तो मतलब ये इनकी कला का अपमान है, क्योंकि इस दौर में पंजाबी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे अच्छा लिख रहा है, मीनिंगफुल लिख रहा है आज के दिन में, तो वो जानी।